भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। क्या पढ़ रहे हैं अपन, किसके बारे में समझ रहे हैं? जिनेंद्र भगवान, जैनों के भगवान कैसे होते हैं, है ना? अंदर से भी भगवान होते हैं और अकेले बाहर से नहीं होते, भीतर से भी भगवान होते हैं। भीतर से कैसे होते हैं भगवान? 18 दोषों से रहित होते हैं। अष्टादश दोष रहित जिनवर अरिहंत देव को नमस्कार। अरिहंत भगवान कैसे हैं? 18 दोषों से रहित। और हम सब कैसे हैं? 18 दोषों से सहित हैं। नींद आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमार होते हो, रोग आते हैं, जन्म होता है, मरण होता है, बुढ़ापा आता है, डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो तुम सब भगवान हो? नहीं है ना? राग द्वेष मोह दिन भर यही काम करते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं। भगवान के ये 18 दोष भीतर से नहीं होते, है ना? ये सब दोष बाहर दिखते हैं। नींद भीतर आती कि बाहर? बोलो। भूख भीतर लगती है कि बाहर लगती है? प्यास भीतर, समझ में आ रहा? नींद भीतर से आती कि बाहर से? डर बोलो। बुढ़ापा भीतर से आता है, बाहर से बुढ़ापा कैसे आए? बाहर से आएगा तो क्रीम लगा के रोक दोगे, लेकिन क्रीम लगाने के बाद भी वो रुकता है क्या? ब्यूटी पार्लर जाने के बाद भी रुकता है क्या? नहीं रुकता, आता है। कहाँ से आ रहा है? भीतर से ही आ रहा है ना? राग मोह, तो ये सारे 18 दोष भीतर के हैं या बाहर के हैं? तो इन भीतर के दोषों को जो नाश कर देते हैं वो अरिहंत भगवान होते हैं, वो सिद्ध भगवान होते हैं। बाहर से भगवान कैसे हैं? ये तो भीतर का। जिसके भीतर से ये 18 दोष निकल जाएंगे उसको बाहर से भी बुढ़ापा नहीं आएगा, ना भीतर से आएगा। उसको बाहर भी भूख नहीं लगेगी। और भूख कैसे लग? भीतर से जड़ी खत्म हो गई तो कैसे हो जाएंगे भगवान? कितनी मुद्रा हो गई भगवान की? बाहर वाला भगवान कैसा? बाहर वाला और भीतर वाला भगवान में अंतर पता चल रहा है या नहीं? बाहर वाला भगवान जो बाहर से भी हैं और भीतर से भी हैं वो अरिहंत भगवान। और सिद्ध भगवान बाहर तो कुछ है ही नहीं, निराकार। समझ में आ रहा? वो कहां से भगवान है? भीतर से। एक भगवान दो प्रकार के, एक शरीर सहित भगवान और एक शरीर। अपन काय में लड़ते? सहित वाले में या रहित वाले में? है काय का झगड़ता है दिगंबर श्वेतांबर? शरीर पे लड़ता है, भीतर वाले से तो मतलब ही नहीं। समझ? झगड़े काय के हैं? शरीर सहित वाले भगवान। सिद्धों में अपने यहां लड़ाई है क्या? बोलो। अपने चारों संप्रदाय सिद्धों में अलग अलग हैं या अरिहंतों में अलग अलग? और अंतिम परिणति क्या है? सिद्ध भगवान। उसमें अपने यहां झगड़ा है ही नहीं। तो दिगंबर में मुद्रा कैसी? खड़गासन या दिगंबर और श्वेता? मुद्रा अपने भगवान की दो ही हैं। कौन सी? या तो खड़े होंगे या बैठे होंगे। बैठे होंगे तो कैसी मुद्रा? ये कृत कृत्य। कौन सी मुद्रा है? अब उनको करने के लिए कुछ भी बचा? बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ
ऊपर। पाप पर कौन सा हाथ रख दिया? पुण्य का। अधर्म पर कौन सा हाथ रख दिया? धर्म का। उन्होंने अधर्म का नाश कर दिया। समझ में आ? और क्या है? बाहर से भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो अस्त्र शस्त्र रखने का कारण बाहर है या भीतर? डर कहां होता है? भीतर। तो उस डर का तो उन्होंने नाश कर दिया, तब बाहर से रखने की क्या जरूरत? एक बात बताओ, आदमी इंटरनल किसी से डरता है या एक्सटर्नल? ईमानदारी से तुम बता रहे, बीवी से कैसे डरते? एक्सटर्नल या इंटरनल? अभी जाएंगे, बड़बड़ करेगी, बकबक करेगी, ये डर भीतर लग रहा है कि बाहर लग रहा है? बोलो बोलो पंडित जी, इसमें तो कमजोर नहीं है ना? कि घर अपने को डर भीतर से लगता है या बाहर से? किसी से भी किससे डर लगता है? और जब भीतर डर लगता है तो बाहर पसीना आ जाता है। लेकिन अपने भगवान के भीतर के सब मिट गए तो ना पसीना आता है, ना भयभीत होते हैं, ना अस्त्र शस्त्र रखने की जरूरत। ये सारे जो 18 दोष हैं ये भीतर के हैं। कहां के? तो दूसरा कारण क्या कि भगवान अस्त्र शस्त्र। तीसरा, राग खत्म हो गया, मोह खत्म हो गया। स्त्री पुत्र रखेंगे क्या? किसी भी जैनों के भगवान के पास उनकी पत्नी नहीं बैठेगी। हिंदुओं में तो बैठते हैं, लेकिन अपने यहां बोलो बैठते हैं? अपने यहां आज तक किसी ने जयकारा लगाई कि बोलो सुनंदा पति ऋषभदेव भगवान की? ऐसे कोई जयकारा लगाता है क्या? है? बेकार है, इनका क्या जयकारा लगाना पत्नी अपनी। लगाए भरत पिता ऋषभदेव भगवान, ऐसा कोई जयकारा लगाता? राजा ऋषभदेव की जय लगाते क्या? अपने यहाँ काय का जयकारा लगता है? बोलो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की। समझ में आ रहा? अपने यहाँ ये सब विशेषण नहीं लगते। पत्नी के साथ पति का संबंध कुछ भी नहीं, ये अपने अरिहंत भगवान। क्लियर हुआ? और वस्त्राभूषण नहीं रखते, ये बाहर के भगवान। अब देखो, बाहर से भगवान के पास ये 4 चीजें नहीं, अंदर से 18 चीजें नहीं, तब भगवान के पास है क्या? फिर शून्य है क्या? कुछ तो होगा। शून्य है तो अपन बौद्ध मत के हो जाएंगे। बौद्ध शून्यवाद को मानते, जैन दर्शन शून्य को नहीं मानता। जैन दर्शन बहुत से लोग बोलते नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उस भगवान को नहीं मानते जो आकाश में बैठ के दुनिया को कठपुतली सा नचाए। ऐसा भगवान हम मानते नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसा जैन दर्शन नहीं बोलता है। वो कहता है पत्ते की स्वतंत्रता पत्ते के पास और भगवान की स्वतंत्रता भगवान के पास, कोई किसी के अंडर में नहीं है। एक बात बताओ, मुसलमान कहते हैं अल्लाह बिना, खुदा बिना पत्ता नहीं हिलता, ब्रह्मा बिना पत्ता नहीं हिलता। जैन दर्शन क्या बोलता है? जैन दर्शन क्या? पत्ते पे आओ, जैन दर्शन क्या बोलेगा? हिले बिना पत्ता नहीं हिलता। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। पत्ते की मर्जी होगी तो हिलेगा, नहीं होगी तो हिले बिना पत्ता नहीं हिलता, है ना? इसमें अब भगवान का बैठ के सब पत्ते हिलाते रहेंगे बैठ के पूरे देश में, यही काम बचा उनके पास, पत्ता हिलाओ। समझ में आ रहा है? तो जैन दर्शन थोड़ा अलग है। वह भगवान को कर्ता नहीं मानता, लेकिन भगवान है ये तो मानता है। बोलो बोलो। सुख दुख दाता कोई नयान, मोह राग बस दुख की खान,
निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। सुख दुख दाता भगवान नहीं है, सुख दुख दाता आदमी का अपना कर्म है। समझ में? मोह राग बस दुख की खान, ये 18 दोषी तुम्हारे दुख की जड़ हैं। समझ में आ रहा? भगवान इसमें कुछ भी कर, फिर क्यों कहते भगवान से मेरे दुख दूर करो? बताएंगे वो क्यों कहते, वो भी कहा करो, मत कहो ऐसा नहीं। अपन अब देखते हैं कि भगवान में 18 दोष बोलो है या नहीं? नहीं है। भगवान में श्रृंगार आभूषण, भगवान में स्त्री पुत्रादि, भगवान में अस्त्र शस्त्र, तो फिर क्या है? और यदि कहो कि कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा भगवान कैसा हो गया? शून्य। क्या जैनों के भगवान शून्य है? नहीं, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। ऐसे सिद्ध भगवान अनंतानंत काल तक सिद्ध शिला में विराजमान रहेंगे, उनका अस्तित्व है। तो फिर क्या है सिद्धों के पास, अरिहंतों के पास क्या है? तो बोले नहीं होने के नाम से तो पूरा संसार नहीं है, होने के नाम से 4 चीजें हैं। कितनी कितनी चीजें हैं? हमारे भगवान के पास कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? कौन कौन सी? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? भगवान के पास कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? उसको बोलते हैं अनंत चतुष्टय। क्या बोलते हैं? नहीं आ रहा? पढ़ते हो ना? छवि वीतरागी दृष्टि नासा पे धरे वसु, रे अनंत गुण। अनंत गुण कौन से? कितने गुण है भगवान में? वो कौन से? ये 4 अनंत चतुष्टय। कितने? 4। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। नाम सुना है कभी इनका? नहीं सुना है? अनंत चतुष्टय का बोलो। नहीं सुना तो सुन लो। भगवान का अनंत का अर्थ क्या होता है बताया था ना? अनंत माने जिसकी काउंटिंग भी नहीं हो सकती और जिसका एंड भी नहीं हो सकता। तो भगवान का ज्ञान कितना है? नो काउंटिंग। तुम्हारा ज्ञान कितना है? काउंट हो सकता है या नहीं? कैसे होता है? कितना ज्ञान तुम्हारा? कभी अपना ज्ञान काउंट किया है या नहीं? बोलो मैडम खैरवाड़ा, अपना ज्ञान काउंट किया कि नहीं? कितना ज्ञान तुम्हारे अंदर? अरे करते तो 100 में से 30 नंबर। कितना % ज्ञान है? 30%, वो भी एक सब्जेक्ट में, है ना? सब में नहीं। क्लियर हो? ये काउंटिंग परीक्षा क्या है? तुम्हारा ज्ञान कितना है? समझ में आ रहा? 100 में से 100 भी आ गए तो हर सब्जेक्ट में नहीं आएंगे। समझ में आ रहा? इसलिए तुम्हारा जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है, वो काउंट होता है। वो भगवान का नो काउंटिंग, नो एंडिंग। अपना एंड होता है कि नहीं? पोस्ट ग्रेजुएट के बाद ज्यादा से ज्यादा PhD कर लो। बोले पढ़ गए, बोले पढ़ गए, बोले कितना? बोले बस हो गए, इतना ही ज्ञान है। एक आदमी आए हमसे, बोले महाराज तुमको इंग्लिश आती? हमने कहा यस। बोले कितनी? मैंने कहा बस। अब अंग्रेजी नहीं आए तो ज्यादा उदास मत हो ना, खुश हो जाना। कैसे खुश हो जाओगे पंडित जी?
यदि इंग्लिश नहीं आए तो खुश कैसे हो जाओगे? नहीं, फिर तुम छुटकारा, आज तक तो तुम्हें मिल नहीं पा रहा छुटकारा। उस समय ये सोच के खुश हो लेना कि अंग्रेजों को कौन सी हिंदी आती है। समझ में आ रहा है? यदि अपन को अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई बुरी बात नहीं है, उनको कौन सी हिंदी आती है, वो भी अपनी जैसे हिंदी में ढाढक करके। समझ में आ रहा? तो अपना ज्ञान कैसा है? सीमित। भगवान का ज्ञान कैसा है? असीम, अनंत ज्ञान। अपना ज्ञान दर्शन पूर्वक है। किसके पूर्वक? मेरे बारे में कब जानोगे? जब मुझे देखोगे। समझ में आ रहा? टीवी पर, सोशल मीडिया में, होर्डिंग्स में, अखबार। नहीं तो इतना खर्चा काहे को करते हैं अपन? यदि तुमको अनंत ज्ञान होता तो होर्डिंग लगाने की जरूरत ही नहीं। सेठ जी, ये टीवी पे आने की अपने को क्या जरूरत थी? क्योंकि तुमको अनंत ज्ञान नहीं है तो टीवी पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, होर्डिंग लग रही है। ये सीमंदर भगवान के लिए लग रही है कि तुम्हारे लिए लग रही है? बोलो। क्योंकि तुम्हारा ज्ञान कैसा है? असीमित है क्या? दर्शन पूर्वक ज्ञान है ना। पहले क्या होगा? देखोगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलो। क्या आ रहा? कि हमारा ज्ञान किस नहीं कैसा है? दर्शन। सीमित, सीमित से आगे बढ़ो ना। एक ही रट रखा कि सीमित सीमित सीमित। क्या हो? तुम्हारी जय हो जाए पंचम काल की। सीमित सीमित रट लिया वो। हमारा ज्ञान दर्शन पूर्वक है। पहले क्या होगा? दर्शन, उसके बाद क्या होगा? ज्ञान। जिसका दर्शन सीमित है उसका ज्ञान सीमित है, और जिसका दर्शन विराट है उसका ज्ञान भी विराट होगा। हम कितनी चीजों को देख पाते? लिमिटेड कोई देखते ना तो अपना ज्ञान भी कैसा हो गया। लेकिन भगवान को तो पूरा विश्व दिखता है। कैसा दिखता है? तो जिसको पूरा विश्व दिखता है उसका ज्ञान भी कैसा है? विश्व स्तर का है कि हमारे स्तर का है? अपने ज्ञान में पूरा विश्व दिखता है क्या? विश्व तो छोड़ो, पीछे कौन बैठा ये नहीं पता। उठ के कब चला जाए और अपन आगे देख रहे हैं तो भूत भविष्य तो छोड़ो, वर्तमान ही कचरा पड़ा। समझ में आ रहा? तो अपना ज्ञान कैसा है? दर्शन पूर्वक। और भगवान का ज्ञान कैसा है? दर्शन और ज्ञान एक साथ होते, कोई लिमिट नहीं। तो जैसे तुमको मुझे जानना है तो मेरे बारे में पहले दर्शन होगा या ज्ञान होगा? ये जो भीड़ लगी रहती महाराज दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, क्यों? क्योंकि जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक उनके बारे में ज्ञान होगा क्या? वो दर्शन कैसा भी हो, परोक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है। समझ में आ रहा? परोक्ष कैसे होगा? कई लोग होंगे जो आज मुझसे पहली बार मिले होंगे, बाकी परोक्ष रूप में तो फोटो से, मीडिया से, अखबार से वो परोक्ष दर्शन है। सामने चले गए तो ज्ञान परोक्ष से ज्यादा होता है या प्रत्यक्ष से? फोटो वोटो में तो बड़े अच्छे दिखेंगे, है ना, साफ सुथरे से, बिल्कुल स्मार्ट से। कमरे में आओ, डांट दिया तो सब स्मार्टनेस गई, है ना। अब तुम्हारे बारे में ज्ञान हुआ कि तुम कौन हो। समझ में? फोटो से हो रहा था, वो परोक्ष ज्ञान था। ये कौन सा ज्ञान है? सामने आ गए तो प्रत्यक्ष ज्ञान। तो भगवान का जो ज्ञान है वह परोक्ष है या प्रत्यक्ष है? सकल पदार्थों को एक साथ जानते। और कठिन हो रहा है विषय? कठिन हो रहा तो बोल देना, क्योंकि हम तो तुमको विद्वान समझ के पढ़ा रहे हैं। अब बाकी तुम जानो तुम क्या हो। कठिन हो रहा है क्या? हमारा ज्ञान सीमित क्यों है? क्योंकि अपना क्या सीमित है? भगवान आंखों से देखते हैं या ज्ञान से, दर्शन गुण से देखते हैं? आंखें तो सीमित हैं, कहीं चश्मा है, कहीं नहीं है, कहीं दूर का नहीं दिख रहा, कहीं पास का नहीं दिख रहा। ये सब लफड़ा भगवान को है क्या?
तो अपने तीर्थंकर की मूर्ति में चश्मा लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों? उन्हें तो अनंत संसार दिखाई देता है, और अनंत संसार जिसको दिखता है तो उनका ज्ञान भी कैसा हो जाता है? दर्शन की वजह से ज्ञान अनंत है। अपन दर्शन को ऐसे ही छोड़ देते। किसकी वजह से भगवान का ज्ञान अनंत है? दर्शन की वजह से। अपना ज्ञान सीमित क्यों है? अपना दर्शन सीमित। कठिन हो रहा है? बोलो। एक बार में आप कितनी चीज को देख सकते हो? एक बार में आप कितनी चीज देख सकते हो? किसी व्यक्ति को देखो, या तो आप शरीर ही देख सकते हो, और गुण देखोगे तो शरीर नहीं दिखेगा, और शरीर देखो तो भगवान के साथ ऐसा नहीं। या सर्वाणि चराचराणि विधिवद्द्रव्याणि तेषां गुणा पर्यायानपि भूत भाव भविता सर्वान् सदा सर्वदा। हे भगवान, इस जगत में अनंत द्रव्य, अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं, उनको आप एक साथ जानते देखते हैं। समझ में आ? इसलिए पहले जो वर्णन आता है दर्शन का आता है। जिसका दर्शन विशाल होगा उसका ज्ञान विशाल होगा। अपना दर्शन कैसा है? दो आंखें क्या देखती हैं? लिमिटेड चीजें तो देखेंगी ना। अब पीछे का देखना तो ये दो आंखों को घुमाना पड़ेगा कि अपने आप दिख जाएगा? हैं? तो जब तक नहीं घूमी तब तक वो ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान है। तो दर्शन पहले, ज्ञान बाद में। किसका? आपका और हमारा, लेकिन भगवान का एक साथ। एक साथ दीपक जला, प्रकाश हुआ, है ना? ऐसा नहीं कि पहले अंधेरा भगेगा, 5 मिनट बाद प्रकाश आएगा, फिर दीपक जलेगा। ऐसा होता है क्या? युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। भगवान का दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। समझना, गहरी बात है, तत्व की बात है। इसलिए भगवान का ज्ञान कैसा है? बोलो। अनंत, असीमित। उनके ज्ञान से कोई भी अछूता नहीं है। अपन यहाँ इतने लोग पढ़ रहे हैं, बैठे हैं विदेश क्षेत्र में, श्रीमंदिर भगवान को सब दिख रहा है। वो केवल ऋषभदेव नहीं दिख रहा, अखिल विश्व दिख रहा।